हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा और इस दिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए करती हैं। हरियाली तीज का जो पर्व है वो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और इस साल 7 अगस्त को है। हरियाली तीज के दिन हरे रंग का खास महत्व होता है, तो इस दिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। इस व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, लेकिन इस व्रत में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो व्रत है बहुत ही कठिन होता है। इसमें सरगी करनी होती है। सरगी करने के बाद दिन भर कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को भूल कर भी कुछ गलतियों को नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाली तीज कब है और हरियाली तीज की व्रत कथा। साथ में जानेंगे कि हरियाली तीज के दिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाते हैं। श्रावण मास में पड़ने के कारण इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक व्रत करती हैं, पूजा करती हैं। और कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए या फिर विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन व्रत रखने के साथ साथ विधि पूर्वक पूजा करने के बाद अंत में हरियाली तीज की इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकती हैं तो दूसरे से अवश्य सुने, तभी आपकी पूजा सफल होती है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त को किया जाएगा और इसकी शुरुआत 6 अगस्त को शाम के 7:42 पर शुरू हो चुकी है। इसका समापन 7 अगस्त को रात्रि के 10 बजे होगा। अब मैं हरियाली तीज व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पुराणों में हरियाली तीज की ये कथा काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए ये कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है, जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग करके सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे और मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने काफ़ी कठिन तपस्या की थी। तुमने किसी भी मौसम की परवाह नहीं की थी, तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर
तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस बात के बारे में पता चला, तुम्हारे इस विवाह के बारे में पता चला, तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहाँ रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना जरूर करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर, तुम्हें घर में न देखकर बड़े चिंतित हुए और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम न मिली। तुम वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण करके मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गई। कुछ समय बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक कुंवारी कन्या को, जो विवाह योग्य कन्या है, उनको मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा के साथ करेगी, पूरी नियमों का पालन करेगी, तो उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। ये थी हरियाली तीज की व्रत कथा। ये थी हरियाली तीज की व्रत कथा। इसे पढ़ने से, इसे सुनने से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, वैवाहिक जीवन सुखी होता है और सुख सौभाग्य का, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। हरियाली तीज के लिए ज़रूरी है कि कुछ नियमों का, कुछ बातों का ध्यान रखें। और 6 अगस्त को शाम के 7:52 पर तृतीया तिथि शुरू हो चुकी है और 7 अगस्त को 10:05 तक मान्य रहेगी। तो 7 अगस्त को व्रत किया जाएगा। इस साल हरियाली तीज के अवसर पर 3 शुभ योग बन रहे हैं, यानी कि इस दिन परिग योग, शिव योग और रवि योग बन रहा है। रवि योग रात्रि के 8:30 से अगले दिन यानी कि 8 अगस्त को सुबह 5:47 तक रहेगा और परिग योग प्रातःकाल से लेकर के सुबह के 11:42 तक है। इसके बाद शिव योग लगेगा। शिव योग अगले दिन पारण तक रहेगा। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। हरियाली तीज पर राहु काल दोपहर के 2:06 पर शुरू होगा और 3:46 तक रहेगा। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज में
व्रत के दिन सूर्योदय से पहले सर्गी खाते हैं, फिर सूर्योदय के साथ निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। सर्गी के समय ठीक से पानी पी लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर व्रत शुरू हो जाता है और पानी यानी कि जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपको निर्जला व्रत से बचना चाहिए और ये आपकी सेहत पर मतलब बुरा प्रभाव ना पड़े, इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए व्रत का संकल्प लें। व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप विधि पूर्वक श्रद्धा से माता गौरी की पूजा करें, महादेव की पूजा करें और अपने सामर्थ्य के मुताबिक किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान करें, वस्त्रों का दान करें और सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान का दान करें और इसके अलावा दीप दान करें और खीरे का दान करें। इन चीज़ों का दान करने से भी महादेव और माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। हरियाली तीज व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा के समय गौरी माता को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें और पूरे दिन व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन जरूर करें। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप ये उपाय जरूर करें और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करें, महादेव की और माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करें और इन उपायों को करें। हरियाली तीज के अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इस दौरान गंगा जल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, साथ ही काले तिल अर्पित करें। इस उपाय को करने से शनि दोष से राहत मिलती है। शनि की 7.5 ढैया और महादशा का दुष्प्रभाव दूर होता है। हरियाली तीज के दिन माँ पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। इसमें चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, बिछिया ये सभी चीज़ें शामिल हों और इसके अलावा आप अन्य सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान दान करें। ऐसा करने से महिलाओं को उनके पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को सावन के हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।